दोस्तों, 27 मई 2025 को पड़ने जा रहा है ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगलवार। और यह कोई आम मंगलवार नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल दिन हनुमान जी स्वयं धरती पर आएंगे और विचरण करेंगे। और इस समय के दौरान जो भी कोई हनुमान जी की छोटी सी भी पूजा पाठ कर रहा होगा, उसे मनवांछित इच्छा पूर्ण करने का वरदान देकर जाएंगे। तो ऐसे में 3 उपाय आज आप सभी के लिए मैं लेकर आए हूं। तीनों में से आप चाहे तो किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय थोड़ा सा कठिन होगा। यह उन लोगों के लिए होगा जो कि बहुत ही ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं पूजा पाठ के लिए, लेकिन उन्हें थोड़े समय में ज्यादा रिजल्ट चाहिए। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय होगा। पहला उपाय। दूसरे उपाय की बात करूं तो जो कि भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा कठिन उपाय है, लेकिन यह ऐसा कारगर उपाय होगा जिसके बाद आपको जीवन में किसी दूसरे उपाय को करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तीसरा उपाय वो होगा जिसमें कि आपकी संपूर्ण प्रकार की जो भी परेशानियां हैं वो एक साथ इसमें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले पहला उपाय बताता हूं। देखिए, हर उपाय के करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उपाय को कैसे भी कर लें। गलत उपाय बिल्कुल मत कीजिएगा। सही उपाय करेंगे तो सही रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी। नियम का ध्यान रखें। मंत्रों का बिल्कुल भी गलत उच्चारण ना करें, इस चीज का भी खास रूप से ध्यान रखिएगा। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज से ज्यादा परेशान रहते हैं, या फिर किसी ने कर्ज ले लिया है, दे नहीं रहा है, धन प्राप्ति के कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर तरक्की नहीं हो रही है। किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्हें कुछ भी आपको प्राप्ति नहीं हो रही है। शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, शादी तय हो रही है तो टूट जा रही है। इस प्रकार की जो भी परेशानियां हैं, जो भी कोई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं या परीक्षार्थी हैं, उनके जीवन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम चल रहा है, लेकिन उस समय बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन हो जा रही है, डिप्रेशन हो जा रहा है। हर एक समस्या के लिए यह ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगलवार, जो कि 27 मई को पड़ने जा रहा है, बहुत ही शुभ होने वाला है। करना क्या होगा आपको? मंगलवार के दिन आपको सुबह के समय में स्नान ध्यान करने के बाद में एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। वहां पर हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति आप रखिए। अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं, लेकिन अगर आपके पास पंचमुखी नहीं है तो ऐसे में आप कोई भी हनुमान जी की मूर्ति ले लीजिए। खड़े हुए हनुमान जी ना लें, बैठे हुए हनुमान जी का ही पूजन हमें करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में लाल रंग के पुष्प की माला चलाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्नान करने के बाद आपको लाल रंग के ही वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद में आप वहां पर घी का दिया जला दीजिए, या फिर तिल के तेल का जला सकते हैं। चमेली के तिल का तेल का जो दिया होता है, आप वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ ही करना क्या होगा, वहां पर गुड़ चने का भोग लगाएं और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान जो मंत्र होता है उसका जाप करना है। ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप चाहे तो 21 बार, 108 बार, 108 बार भी इसका जाप कर सकते हैं। वहीं पर बैठे बैठे आपको पूजा करनी है। आप वहां पर ही बैठे बैठे हनुमान चालीसा का 1, 5, 11, 21, 51, 108 बार जाप करें। इसके बाद में इस दिन आपको और क्या क्या करना होगा। पूजा करने के बाद आपको संकल्प लेने से पहले ही कि कोई भी उपाय करें तो उस समय ही आपको वहीं पर एक माफीनामा भी जरूर ही रख देना चाहिए। इससे होता क्या है, अगर आप उपाय के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करते हैं तो माफीनामा लगाने की वजह से आपकी जो भी गलतियां होती हैं वह माफ हो जाती है। अब वहीं पर सारी चीजें करने के बाद पूजा पाठ और जो भी आपने हनुमान मंत्र का जाप किया, जो हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद आपको करना क्या है, वहीं पर ही बैठे बैठे आपको एक कॉपी लेनी है। उस पर 108 बार राम नाम का जो जाप करना है वहीं पर आपको लिखना है। साथ ही साथ आप चाहे तो जाप भी करते चलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, इस प्रकार से जाप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए जाना है। यह उपाय करने के बाद अब आपको क्या क्या करना है। इसी दिन तीसरे मंगलवार, ज्येष्ठ मास के तीसरे मंगलवार के दिन ही
आपको 11 बंदरों को गुड़ और चना खिलाना है। इससे होगा क्या? अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है, तो उससे आपको तुरंत ही निजात मिल जाएगी। ऐसी जो भी परेशानी है, उससे आपको तुरंत ही ऐसे फल की प्राप्ति होगी, दोस्तों, कि आपने कामना भी नहीं की होगी। कर्ज तो आपका दूर होगा ही, साथ ही साथ में आपके जो भी कष्ट हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। इस दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो इससे भी आपके सभी प्रकार के कष्टों की मुक्ति होती है। दूसरा जो उपाय है, वो भक्ति लीन व्यक्ति के लिए है, यानी कि पूजा पाठ तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उस प्रकार का प्रभाव या उपाय के द्वारा उन्हें वो चीज नहीं मिल पाती है जिनकी उनकी मन से संतुष्टि हो सके। तो ऐसे में उन्हें क्या करना है? देखिए, आपने कई जगह सुना होगा कि जो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार के दिन, वैसे तो यह जो तीसरा मंगलवार है, वह बहुत ही ज्यादा विशेष है, तो इस दिन आपको क्या करना है? एक बार नहीं, बल्कि आपको पूरे 108 बार जो है हनुमान चालीसा का जाप करना है, और साथ ही में वहीं पर बैठकर ही आपको सुंदरकांड के 108 बार पाठ करने हैं। जी हां दोस्तों, आपको पूरे 108 बार इसी दिन हनुमान चालीसा के साथ साथ ही वहीं पर बैठकर सुंदरकांड के पाठ करने हैं। ऐसा करने से होता क्या है? भौतिक जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हो, चाहे वह आपकी मानसिक परेशानी हो, चाहे आपकी शारीरिक कोई बीमारी हो, चाहे शत्रु से बाधा हो, या चाहे व्यापार का नाश हो रहा हो, किसी ने घर में भूत प्रेत की बाधा डाल दी है, या फिर घर में बंधन कर दिया है, व्यापार में बंधन कर दिया है, हर एक प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक बार में हमें सटीक रिजल्ट की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको 108 बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। दोस्तों, यह जो मंगलवार है, बहुत ही विशेष होने वाला है। इस दिन बिल्कुल भी मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। देखिए, मैंने अपने चैनल पर हनुमान जी को चढ़ाने के लिए कौन कौन सी मालाएं जो होती हैं, मदार की माला, तुलसी की माला, पीपल की माला, ये सभी अलग अलग प्रकार से मैंने बताई हुई है। अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान पाने के लिए आप चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाला सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण उपाय। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह उपाय आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार हनुमान जी को अति प्रिय हैं। इन मंगलवार को अगर जातक मन से हनुमान जी को प्रसन्न करे, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आइए जानते हैं तीसरे बड्ढे मंगलवार किन उपायों से बजरंगबली को प्रसन्न करे। हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार का अत्यधिक महत्व है। इन्हीं महीनों में ज्येष्ठ माह को सबसे बड़ा महीना माना गया है, इसलिए इसका नाम ज्येष्ठ पड्ढा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगल पर हनुमान जी की उपासना परम पुण्यकारी बताई गई है। इस महीने आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता। हनु जी कृपा पाने के लिए तीसरे बड़े मंगल पर चोला का दान करना चाहिए, क्योंकि यह हनुमान जी को बेहद प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे खुश होते हैं। ऐसे में इस शुभ अवसर पर वीर बजरंगी को लाल रंग का चोला अर्पित करें। इसके साथ ही जरूरतमंदों को लाल कपड़े का दान भी कर सकते हैं। इससे जीवन के सभी कष्टों का अंत होगा। तीसरे बड़े मंगल पर गदा का दान शुभ माना जाता है। यह साहस का प्रतीक है और यह हनुमान जी का प्रमुख अस्त्र है। ऐसे में इसे अर्पित करने से सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति के अंदर साहस आता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की अगर विशेष आराधना की जाए, तो जीवन से शनि दोष उतरता ही है। साथ ही राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट, हर मुश्किलों से बाहर निकलने में हनुमान जी आपको मदद करते हैं। हनुमान जी जरूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बिल्व पत्र अर्पित करके उनको मनाएं। आप श्रद्धा भक्ति से अगर एक दीपक जला देते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, तो इतना ही काफी है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करते हैं, तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास वस्तुएं हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज होती है
आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा उनको मनाएं। दूसरी होती है कैसे आप पूजा करके उनको बनाएं। तो खाने पीने की वस्तुओं की जाता है तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालिए, चाहे आप कुछ भी भोग लगाएं। तो पहला है पान का बीड़ा। बड़े से बड़े समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल लेंगे अगर आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब यह कैसे बनेगा? या पान के पत्ते पर आप वर्सेस वाली से भी बनवा सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है कहीं, वह सिर्फ वह उसमें जड़ता और जो चुना बेकार होता है वह अपना डालें, बल्कि मीठा पान सिंपल तरीके से बना दे, वैसे वह लोग बना कर देगा आपको। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते के डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग इलायची मिश्री रखें। यह सवेर है तो भी रख दें कि पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर दें। लौंग जरूर लेगा। तो जो बीड़ा है, आपने सुना होगा कि बीड़ा उठाना, इसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व आपने ऊपर अपने ऊपर लिया है। तो आपके जीवन में घोर संकट ऐसा काम है जो आपको लगता है ना भगवान के पूरा कर ही नहीं सकते। जब तक कि कोई दिव्य शक्तियां आपके साथ ना हो, तब आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को पान के हैं के रूप में पान का बीड़ा और क्लिक कीजिए, और फिर देखिए मनचाही मनोकामना कैसे पूरी होती है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करेंगे तब पान का बीड़ा क्या करेंगे? सवाल यह भी है कि पान आज आपने अर्पित किया, दूसरी तरफ मिट्टी भी दबा दीजिए। वैसे भी आपको यह प्रयोग मंदिर में करना चाहिए, पर घर में करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की पूजा में लौंग इलायची और सुपारी, इसका भी विशेष महत्व है क्योंकि लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव के बाधाएं कष्ट दूर हो जाते हैं कि अगर जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी है तो वह समाप्त हो जाते हैं। अगर आप कर्ज जैसी समस्या में फंसे हैं तो हनुमान जी को मंगलवार की शाम पान का बीड़ा अर्पित करें। अब आप उनको लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं तो शनिदेव शांत होते हैं। साथ ही एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाकर हनुमान जी की आरती करें। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति के राह मिलेंगे, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार क्या होता है कि बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तब एक छोटा सा प्रयोग कि आपको लगे कि धन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्र तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी की नजर लगी है, तब एक नारियल पानी वाला नारियल छोटा सा लीजिए। अब इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिए, लाल धागा बांधा। इसके बाद इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दो है, और एक ही नारियल लेना है 11 मंगलवार लगातार। इसको आप हनुमान जी के चरणों में रखें, फिर उठाकर ले, फिर रखें, फिर पीस करके रख लें। तो 11 मंगलवार तक इस तरह से प्रयोग करें। अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध लें। तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया होगा तो वह वापस से उसी के पास चला जाएगा। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा गुड़ चने का भोग, तो यह क्या है? यह मंगल को शांत करने का उपाय है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बार बार आप गिर जा रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है, चोट चपेट की परेशानी ज्यादा है जीवन में, तब आप गुड़ और चना चना फुल धोया पानी में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। तो गुड़ चने का भोग लगाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चाहे तो गुड़ की जगह चिरंजीवी लगा सकते हैं, वे अपने के साथ अच्छा लगता है। लड्डू लड्डू भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आप समस्त ग्रह समाप्त हो जाते हैं, मन चाहा मनोकामना पूर्ण होता है, और लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह काबू में आ जाते हैं। अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे है, और वह प्रयोग है आटे का दीपक का। अगर आप जो मेन फंसे हुए हैं, धन की बहुत मुश्किल है, तब एक छोटा सा काम करें। आटा ले, उसका आप दीपक बना लें। 5 दीपक बरगद का 5 पत्ता लें, सामने कीजिएगा। यह प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं। तो 5 पत्ता बरगद का ले लें, हर एक पत्ते पर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में रुई की बाती होगी और घी होगा, उनको लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय आप एक खाली स्थान पर रखिएगा 5 बरगद के पत्ते, 5 दीपक, और इसको अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। में श्रीदेवी की बाधाएं शांत होंगी, कर्जों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे, और अगर धन आने के रास्ते नहीं थे तो अभी बनने लगेंगे। वे पीपल के पत्तों का माला बनाकर भी
हनुमान जी को पर पहनाने से कर्ज मुक्ति मिलती है। कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और पत्ते को धोकर साफ कर लें। इसके बाद इस वर्ष सिंदूर और तेल चमेली के या फिर मिक्स करके हरे पत्ते पर श्री राम लिखिए। फिर सबको धागा, लाल धागा या गुरुमौली धागा के सारे बांधकर इसको हनुमान जी के गले में पहना दे दो कि आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम है वह बनने लगते हैं। बिगड़े हुए काम यानी कि जो भी परेशानी है, बला है, वह समाप्त हो जाती है, मुश्किलें दूर होती हैं और धन आने लगता है। ये तो था पीपल का पत्ता का प्रयोग। अब कई बार क्या होता है, हनुमान जी जो है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत शरारती हैं। अब जानते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हो, बार बार गिरे नहीं, चोट चपेट ना लगे, तभी छोटा सा काम करें आप। अपने घर में भी सिंदूर थोड़ा सा छोटा सब बर्तन में कटोरी में मिक्स कर लें। अब इसको हनुमान जी को उनके बॉडी में लगाइए। अब हनुमान जी को जब तक ये सिंदूर लगाइएगा तो आपके हाथों में जो लगा रह गया उसको थोड़ा सा ले आइए और अपने बच्चे को नियमित रूप से इसी से टिका करें। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तय होगी, उनका सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे ही सिंदूर से आप अपने गाड़ी के बोनट पर वह स्वस्तिक बना लेते हैं तो आप गाड़ी सुरक्षित रहेगा, खराब भी नहीं होगा। जल्दी बहुत सिंपल है, पर इसके अचूक आपको फल मिलते हैं। है तो हनुमान जी की पूजा में आप वैसे ऐसा क्या काम करें कि जीवन के कष्ट मिट जाए, ताकि आपको दीपक में डालना है। एक तो आप 2 लौंग डालकर सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त दिया चला सकते हैं। दूसरा, कपूर के सहारे भी लौंग जलाकर पूरे घर में आकर आप इसको कर सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी होती है, आपके मनचाही मुराद पूरी होती है। अगर लौंग ना हो तो यहां पर आप काली मिर्च के दाने डालकर सकते हैं। अगर काली मिर्च तो पीली सरसों के दाने एक चुटकी लेकर जला जलाकर पूरे घर में करें। इससे अतृप्त आत्माएं, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। होता है कि आप कोई भी मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही, नौकरी व्यवसाय की समस्या बहुत परेशान कर रही है। छोटा सा करें, 1 नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने और इसको अपने पास रखें। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाद में कि मिट्टी में दबा दीजिएगा, कई विरोधी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। अब आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाए, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा काली उड़द यानी साबुत उड़द के 38 दाने चावल के दाने लेने हैं, 40, और यह बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए। 1 नींबू लेने, घर से बाहर निकलकर जहां भी आपको साइड में जगह मिले थोड़ा से मिट्टी में गड्ढा करें। अपने शत्रुओं का नाम मन में सिमरण करते हुए गड्ढे में चावल और जो आपने रखा है काली उड़द उसको डालकर नींबू को पर निचोड़ दें। शत्रु शांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। लेकिन जीवन में भी परेशानी हो, नौकरी व्यवसाय की संतान की जोड़ी है कि अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। 1 पान का पत्ता लें, डंठल तोड़कर हटा दें, चिकना साइड नीचे कर दे रखा, साइड ऊपर, यह पत्ता को लटा करें। अब दोनों इस पर रखें, उल्टा दोनों हाथों से लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्या बहते हुए जल के साथ चली जाएगी। अगर बहता हुआ जल ना मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है मंगलवार के दिन इन विशेष उपायों को करके अपने जीवन को मंगल कर सकते हैं। उम्मीद है कि चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का नाम मत भूलिएगा। कमेंट में जय हनुमान जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा और अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा ताकि हम आपको राशि अनुसार उपाय बता सके। राधे राधे।